हेलो फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बाइलेटरल ईसीटी। ठीक है, हमने पढ़ा क्या था दोस्तों? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा क्या बीच में रह गया था, कल वो थोड़ा काम हो गया था, उस वजह से बीच में रह गया ये टॉपिक। तो आज इसको अपन कवर कर लेते हैं कि बाइलेटरल ईसीटी और यूनिलेटरल ईसीटी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिलेटरल ईसीटी होती है ना, उसमें इलेक्ट्रोड की संख्या 2 ही होती है। ठीक है, यूनि का मतलब एक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होती है। लेकिन वो जो ब्रेन होता है उसके एक ही पार्ट पर लगाई जाती है दोनों इलेक्ट्रोड, जबकि बाइलेटरल में दोनों पार्टों पर लगाई जाती है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? बाइलेटरल यूज की जाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जबकि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। इसकी पोजीशन होती है, एक तो होती है बाई फ्रंटो टेम्पोरल और बाई टेम्पोरो पोजीशन। ठीक है, और मोर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। जबकि उसके अंदर अगर बात करें इसके अंतर्गत यूनिलेटरल के अंतर्गत, तो यूनिलेटरल के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत बेसिकली लोकेशन होती है वो हमारी क्या होती है? लोकेशन। इसकी अगर बात करें तो दोस्तों लोकेशन होती है डी इलिया पोजीशन, यानी इसकी जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? डी इलिया पोजीशन को सबसे पहले प्रायिकता देनी है। उसके बाद में अगर किसी को प्रायिकता देनी है तो वो मैंने आपको बताया था इलिया पोजीशन। उसके बाद में आपको प्रायिकता देनी है पेरेंटो टेम्पोरल मोस्ट कॉमन। ठीक है, पेरेंटो टेम्पोरल मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, मैंने आपको समझा रहा था कि ये जो हमारी सुंदर सुंदर आंखें होती है ना, मैं आपको बताता हूँ ईसीटी की लोकेशन क्या होती है। ये हमारी सुंदर सुंदर आंखें होती है। ठीक है, तो ये आंखों का क्या होता है दोस्तों? आउटर पार्ट होता है ना, तो ये होता है आउटर पार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आउटर कैनर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आउटर कैंथस कहते हैं, कैंथस। और ये क्या होता है दोस्तों? इनर कैंथस। ठीक है, थोड़ा समझाने की चीज बता रहा हूं। ये हमारी जैसे यहाँ पे हमारी क्या होती है दोस्तों? नाक होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बना दिया आपको। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं? सुंदर सुंदर कान होते हैं ना, सुंदर सुंदर कान होते हैं। कान का जो आउटर पार्ट होता है, ये वाला सरफेस, जो ये वाला सरफेस होता है, ये वाला सरफेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं ट्रगस ऑफ ईयर। ट्रगस ऑफ ईयर, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रगस ऑफ ईयर। सॉरी। कान तो ये यहाँ पे आ गया ना, कान तो यहाँ पे आ गया, ये तो नाक है ना, ये होता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? ट्रगस ऑफ ईयर। ट्रगस ऑफ ईयर। ठीक है, ये चीज जानना, ट्रगस ऑफ ईयर किसे कहते हैं? ट्रगस ऑफ ईयर इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रगस ऑफ ईयर ये वाला जो है ना, इसको ट्रगस ऑफ ईयर कहते हैं। इसको आउटर कैंथस कहते हैं। इसको जो आंख का ये वाला पार्ट होता है, इसको इनर कैंथस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ईसीटी कहां पे लगाई जाती है दोस्तों? ईसीटी लगाई जाती है इनके बीच में काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इनके बीच में, जैसे ये है ना, ये नाक बीच में हमने बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, नाक तो नीचे आता है ना। ठीक है, तो इनके मध्य जो ये वाला पार्ट होता है, इसके मध्य एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। ठीक है, ट्रगस ऑफ ईयर, सॉरी ये ट्रगस ऑफ ईयर है। और इस आंख के जो आउटर सॉरी इसका जो इनर कैंथस होता है उसके और ट्रगस ईयर के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इससे 2.5 सेंटीमीटर, इससे 2.5 सेंटीमीटर में क्या की जाती है दोस्तों? ईसीटी अप्लाई की जाती है। 2.5 सेंटीमीटर नहीं आए तो आपको लिख देना 1 इंच। ठीक है, 1 इंच। अब मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया, आई होप मेरे को पता है। चलो इसको अपन दोबारा समझाते हैं। तो ये है आपने लिख लिया था ना, ये वाली चीज समझना आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि आप फिर क्या है, मुझे कहोगे कि आपने बताया नहीं। ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, सुंदर सुंदर आंखें, ये 2 आंखें, और ये क्या है? नाक है। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं ना। और ये कान है। ठीक है, ये क्या है? ईयर है। ठीक है, समझ रहे हो? ये ईयर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, और ये ईयर है। ठीक है, अब देखो, ये तो क्या होता है दोस्तों? आउटर पार्ट है ना, तो ये क्या होता है? आउटर क्या होता है दोस्तों? आउटर कैंथस। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? इनर वाला पार्ट है, तो ये क्या है? इनर कैंथस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये आउटर कैंथस है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ वाला जो ईयर का जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं ट्रगस ऑफ ईयर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रगस ऑफ ईयर। ट्रगस ऑफ ईयर।
इसको क्या कहते हैं, ट्रंकस ऑफ ईयर कहते हैं, ट्रंकस ऑफ ईयर कहते हैं। तो ट्रंकस ऑफ ईयर और जो आउटर कैंथस होता है ना, उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और इससे लगभग 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पूछे तो, और नहीं तो 1 इंच ऊपर क्या करते हैं हम, ईसीटी को अप्लाई करते हैं, या इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो ये हमारा आउटर कैंथस होता है और जो ये ट्रंकस ऑफ ईयर होता है, इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। आउटर कैंथस व ट्रंकस ऑफ ईयर के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, और उससे लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, उससे लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, या फिर उसको कह दो 1 इंच, इंच में पूछे तो 1 इंच क्या करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरे यारों। चलो चलते हैं, अब बात करते हैं लोकेशन की। और 1 इंच, ये चीज ध्यान रखना, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन कहाँ पे होती है दोस्तों, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो लोकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर अबाउट इमेजिनरी लाइन फ्रॉम इनर कैंथस टू ट्रंकस ऑफ ईयर। इनर नहीं, आउटर होगा, सॉरी, इस यहाँ पे मिस्टेक होगी। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर अबाउट इमेजिनरी line from outer canthus to ट्रंकस ऑफ ईयर। ठीक है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर क्या करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन एडमिनिस्टर, अब इसकी जो टाइप है वो दोस्तों मेडिकेशन देते हैं, उसके आधार पर इसके टाइप क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन बात कर ली। ठीक है, लोकेशन को आपने लिख लिया, और एक चीज जानना, 1 इंच में कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन एडमिनिस्टर। according to medication administration, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की ईसीटी होती है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये भी कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है डायरेक्ट ईसीटी होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। एक होती है दोस्तों डायरेक्ट ईसीटी होती है, एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। एक तो डायरेक्ट ईसीटी होती है, एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, तो डायरेक्ट में क्या करते हैं दोस्तों, किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते, विदाउट मेडिसिन। ये पहले अप्लाई की जाती थी, लेकिन आज के समय में ये अप्लाई नहीं की जाती। जबकि इनडायरेक्ट में क्या की जाती है, विथ मेडिसिन। ये क्या दी जाती है, विथ मेडिसिन दी जाती है, विथ मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते थे। जैसे हमने वो पढ़ा था ना मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, एएम यानी एंटीकोलाजेनिक एनेस्थेटिक और मस्कुलर रिलैक्सेंट। ठीक है, यूज ओनली एट्रोपिन सल्फेट। इसमें क्या की जाती थी, यूज्ड ओनली एट्रोपिन सल्फेट। अब मेरे को बताओ, ये एट्रोपिन सल्फेट कौन सी ड्रग्स होती है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे को बताना। एट्रोपिन सल्फेट होती है दोस्तों एंटीकोलाजेनिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स होती है, एंटीकोलाजेनिक ड्रग्स होती है। ठीक है, जो क्या करती है दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सलाइवा का सिक्रेशन, क्योंकि जीआई मूवमेंट और रेनल मूवमेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है वो उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, और ये किस लिए यूज की जाती है, फॉर ड्राइनेस माउथ ओरल सिक्रेशन, डिक्रीज ओरल सिक्रेशन। ठीक है, तो ये क्या की जाती है कि फॉर यूज, किस लिए यूज की जाती है, फॉर ड्राइनेस माउथ और डिक्रीज ओरल सिक्रेशन।
इसकी लोकेशन काफी होती है दोस्तों, मैंडिबल बोन में होती है, मैंडिबल बोन में इसकी लोकेशन होती है। तो उसके लोकेशन की बात करें तो कहां पर ये अप्लाई, लोकेशन का मतलब क्या होता है, आप ईसीटी इसमें काफी की जाती है, मतलब मेडिसिन देके उसके बाद ईसीटी की जाती है, तो लोकेशन काफी होती है दोस्तों, मैंडिबुल, मैंडिबुल बोन, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है, कैसे कहने मतलब समझे आप क्या, लोकेशन, जैसे आपने एंटीकोलर्जेनिक ड्रग दे दी, उसके बाद में आप सीधा क्या कर दोगे, ईसीटी अप्लाई कर दोगे, इसमें डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट के अंदर तो आप ऐसा ही करोगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या क्या करोगे आप, इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट को थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देते हैं, इनडायरेक्ट में मैं थोड़ा सा बताता हूं, इसमें यूज ड्रग की जाती है, कौन कौन सी ड्रग की जाती है, वही एएएम वाली ड्रग्स इसमें एडमिनिस्टर की जाती है, यानी एंटीकोलर्जेनिक जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो कि थियोपेंटानोल और ये सस्टेनाइन कोलिन होती है, मस्कुलर रिलैक्सेंट, मस्कुलर रिलैक्सेंट, तो यही इनका कर्म भी होता है दोस्तों ना। कर्म से अगर पूछे तो आपको सबसे पहले एंटीकोलर्जेनिक देंगे, उसके बाद में एनेस्थेटिक देंगे, उसके बाद में मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे, सस्टेनाइन कोलिन। और मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है दोस्तों, इसका जो मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन होता है इनडायरेक्ट ईसीटी का, अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ ले, आपको कॉम्प्लिकेशन पूछ ले तो रिट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। रिट्रोग्रेड एमनीशिया मैंने आपको पढ़ाया नहीं शायद ना, पढ़ा दिया मैंने आपको रिट्रोग्रेड एमनीशिया क्या था बताओ आप, रिट्रोग्रेड एमनीशिया पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, इनडायरेक्ट का। रिट्रोग्रेड एमनीशिया में था क्या, यही तो कहानी थी, रिट्रो का मतलब पीछे, पीछे यानी पीछे की मेमोरी, तो उसको क्या करेगा वो भूल जाएगा, और आगे की मेमोरी उसकी बनती रहेगी, तो उसको तो कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। रिट्रोग्रेड में तो यही तो होता था कि पीछे का सारा डंगा भूल जाता था वो, और आगे की चीजें उसको याद रहती थी, उसको रिट्रोग्रेड कहते थे। रिट्रो का मतलब पीछे 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 पीछे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में ड्रग्स की बात करते हैं, क्या क्या डोज होती हैं, चलो ड्रग्स की बात करते हैं क्या क्या डोज होती है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, यो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड की संख्या के आधार पर, तो जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसमें तो बाइलेटरल, यूनिलेटरल होती है, और जो मेडिसिन देते हैं उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या करते हैं दोस्तों, मेडिसिन है वो नहीं देते हैं, खाली एक मेडिसिन देते हैं, कौन सी देते हैं दोस्तों, एंटीकोलर्जेनिक देते हैं, जबकि उसमें एंटीकोलर्जेनिक, एनेस्थेटिक और मस्कुलर रिलैक्सेंट तीनों मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है। एंटीकोलर्जिक ड्रग्स, क्योंकि इनकी हमें मात्रा तो पता होती भी कितनी कितनी मात्रा में देते हैं और क्या करती है ये, ठीक है। इसमें ड्रग्स का नाम क्या होता है दोस्तों, एट्रोपिन सल्फेट। ड्रग्स का क्या नाम होता है दोस्तों, एट्रोपिन सल्फेट होता है ड्रग्स का नाम, ठीक है। और ये क्या करती है दोस्तों, रिड्यूस ओरल सिक्रेशन, रिड्यूस ओरल सिक्रेशन, यानी ओरल सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है, ओरल सिक्रेशन, रिड्यूस ओरल सिक्रेशन। इसके अलावा ये क्या करती है दोस्तों, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। एस्पिरेशन यानी एस्पिरेशन मतलब क्या होगा कि ओरल सिक्रेशन ज्यादा बनेगा तो हमारे जो ट्रेकिया में जा सकता है वो, ठीक है, क्योंकि इस समय पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है ना। और टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करती है, टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब पता है आपको, जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा नॉर्मल कितनी होती है, 100 से लेकर 60 के बीच में अगर हमारी हार्ट रेट होती है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आती है। इससे ऊपर जाएगी तो टैकीकार्डिया, और 60 से नीचे जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया होता है। ये तो आपको जनरल नॉलेज से पता होगा, ठीक है। तो ये ब्रेडिकार्डिया को क्या करती है दोस्तों, प्रिवेंट करती है एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स। अब इसकी डोज की बात करें, ठीक है, तो इसकी डोज की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी डोज होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 0.6 mg होती है, 0.6 mg इसकी ड्रग्स दी जाती है। हमें 0.6 mg ड्रग्स देंगे, इसमें एक एम्पूल आता है ना जो दोस्तों एट्रोपिन सल्फेट का जो एक एम्पूल आता है ना, एम्पूल जो एक शीशी आती है ना एम्पूल वाली, ठीक है, जिसको हम तोड़ते हैं, उसके अंदर 1 ml क्या होता है दोस्तों, 1 ml क्या होता है, एट्रोपिन सल्फेट की डोज होती है उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसका रूट कितना होता है दोस्तों, अपन देंगे 0.6 mg, ठीक है। रूट कौन सा होता है, रूट कौन सा होता है, एट्रोपिन सल्फेट कौन से रूट से देते हैं, तो ये हम आईएम दे सकते हैं या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। आईएम दे सकते हैं
या सबक्यूटनियस दे सकते हैं। सबक्यूटनियस को एसक्यू भी लिखते हैं, ठीक है। एस सबक्यूटनियस, अगर यहाँ पे आपको एसक्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी सबक्यूटनियस ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी, ये कब देते हैं? बिफोर ईसीटी से पहले, बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी, ऑफ ईसीटी, यानी ईसीटी के 30 मिनट पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये जो एट्रोपिन सल्फेट होती है वो ड्रग्स देते हैं आईएम रूट के द्वारा, एससी रूट के द्वारा देते हैं, ठीक है। और अगर हमें आईवी देना हो, अगर आप कह दो कि सर हमें तो आईवी देना है, तो आईवी कैसे देंगे दोस्तों? आईवी हम देंगे 5 से 10 मिनट बिफोर ईसीटी। मतलब इसकी जो मात्रा है दोस्तों वो इतनी ही रहेगी, डोज की मात्रा 0.6 mg ही रहेगी, ठीक है। आईवी देंगे तो 10 से 15 मिनट पहले दे देंगे, 5 से 10 मिनट पहले दे देंगे, 5 से 10 मिनट बिफोर ईसीटी, बिफोर ईसीटी। क्योंकि देखो एक चीज आपको बताता है, आईवी होती है वो सीधी चली जाती है ना भाई, जल्दी इफेक्ट करती है आईवी, ठीक है। जबकि आईएम होती है वो मसल्स में लगती है, सबक्यूटेनियस होती है वो त्वचा के अंदर लगती है, तो ये थोड़ा धीरे असर करेगी, इसलिए इसको 30 मिनट पहले दे देते हैं। अगर हमको आईएम और एससी देना है तो हम 30 मिनट पहले दे देंगे, और हमें आईवी देना है तो हम 5 से 10 मिनट पहले दे देंगे ईसीटी से पहले, ठीक है। या यहाँ पे आपको लिखा, या यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है, इसके अंदर क्या भी लिखा हो सकता है, जस्ट बिफोर ईसीटी, या फिर जस्ट बिफोर ईसीटी भी लिखा है, तब भी आप इसको आईवी को करेक्ट कर सकते हो, जस्ट बिफोर ईसीटी, यानी ईसीटी से पहले आप जस्ट बिफोर ईसीटी भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो ये होती है एंटीकोलिनर्जिक की बात। तो एंटीकोलिनर्जिक में कोई दिक्कत आपको कि भाई ये एट्रोपिन सल्फेट ड्रग्स होती है, रिड्यूस ओरल सिक्रेशन, ओरल सिक्रेशन होता है उसको रिड्यूस करती है, प्रिवेंट एस्पायरेशन और टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है दोस्तों, हार्ट रेट होती है ना, हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी 60 से कम हो जाती है, 60 से कम हो जाती है, यानी 60 से कम होना क्या कहलाता है, वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ठीक है। इसकी डोज होती है 0.6 mg, 0.6 mg होती है। और एक एम्पूल में कितनी आती है, एट्रोपिन सल्फेट 1 ml आती है, फिर उसके आधार पर हमको उसके अंदर 0.6 mg लेनी होती है हमें। रूट अगर बात करें तो इसका आईएम सबक्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस रूट होता है बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी। अगर हम आईएम दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तब हमें 30 मिनट पहले, हमें ईसीटी के 30 मिनट पहले देना पड़ेगा, और आईवी दे रहे हैं तो 5 से 10 मिनट पहले ईसीटी के दे सकते हैं, या फिर जस्ट बिफोर ईसीटी आप इसको दे सकते हो। आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली टेस्ट की बात करते हैं, एंटी एनेस्थेटिक। अगली टेस्ट कौन सी है दोस्तों, एनेस्थेटिक। दूसरी टेस्ट कौन सी है दोस्तों, एनेस्थेटिक। अभी दोस्तों त्योहारों का समय चल रहा है, पटाखे अच्छी तरह से जोर शोर से बज रहे हैं, और रात को जो वीडियो अपलोड किया था वो बीच में छोड़ना पड़ गया क्योंकि पटाखों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो एनेस्थेटिक ड्रग्स की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आती है थियोपेंटोन सोडियम आती है। कौन कौन सी ड्रग्स आती है, थियोपेंटोन सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम आती है एक ड्रग, ठीक है, ध्यान रखना, थियोपेंटोन सोडियम आती है। एक होती है मेथोएक्सिटिल, मेथोएक्सिटिल, ठीक है, मेथोएक्सिटिल आती है, या फिर थियोपेंटोन सोडियम आती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ये वाली ड्रग्स होती है ना थियोपेंटोन, इसको कम यूज में लिया जाता है। कारण क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा यूज में ली जाती है, ठीक है। तो मेथोएक्सिटिल होती है वो ज्यादा यूज में ली जाती है, जबकि थियोपेंटोन सोडियम होती है दोस्तों कम यूज में ली जाती है, क्योंकि इसकी क्या होती है दोस्तों, लेस कॉमन यूज इट में, इसको क्या किया जाता है, लेस कॉमन यूज किया जाता है, लेस कॉमन यूज, ठीक है। इट में ये क्या करती है, इट में कोज डिसअर्थमिया, डिसअर्थमिया का कोज करती है, इट में कोज कार्डियक डिसअर्थमिया, ठीक है, कार्डियक डिसअर्थमिया, ठीक है, कार्डियक डिसअर्थमिया को कोज करती है। इस कारण इसको क्या करते हैं दोस्तों, थियोपेंटोन सोडियम होती है, इसको लेस कॉमन यूज की जाती है, बहुत कम यूज की जाती है। गुड, और जो कि ये वाली जो ड्रग्स होती है ना दोस्तों, इसको ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या करती है दोस्तों, गोल्ड स्टैंडर्ड एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज फॉर ईसीटी, गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज फॉर ईसीटी, ड्रग्स यूज फॉर ईसीटी, क्योंकि एनेस्थेटिक होती है और सबसे अच्छी एनेस्थेटिक होती है मेथोएक्सिटिल, ठीक है। इस कारण इसको गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग्स माना जाता है, ठीक है। और इसका अगर बात करें रूट की, दोनों की बात चल रही है, ठीक है। रूट की अगर बात करें तो ये दोस्तों आईवी दी जाती है। कैसे दी जाती है दोस्तों, आईवी इंट्रावेनस दी जाती है, यानी वेन के आधार पर दी जाती है, नस के अंदर दी जाती है, ठीक है, आईवी दी जाती है। और डोज की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी डोज की अगर बात करें तो डोज इसकी कितनी होती है दोस्तों, डोज होती है इसकी 1 mg होती है पर केजी,
पर केजी मतलब बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, बॉडी वेट यानी बॉडी वेट उसका कितना है उसके आधार पर इसको हम देंगे, ठीक है। जैसे आपको मानो किसी बंदे का मतलब कोई पर्सन है वो 70 केजी का है, ठीक है, 70 केजी का है, तो हम उसको कितने देंगे 1 mg पर बॉडी वेट, तो एक mg 1 केजी के बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, तो 70 mg देंगे इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि पर केजी 1 mg होता है दोस्तों, मिलीग्राम होता है, वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं मेथोक्सिडेल। कौन सी ड्रग्स को देते हैं दोस्तों, ये देते हैं मेथोक्सिडेल, ठीक है, इस ड्रग्स को देते हैं, ठीक है, आईवी रूट के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें थियोपेंटोन सोडियम को, तो थियोपेंटोन सोडियम में कैसे देंगे, थियोपेंटोन सोडियम होती है उसको देते हैं दोस्तों 1.5 to 5 mg, 1.5 to 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं इसको, बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और कैसे देते हैं दोस्तों, किसको देते हैं, थियोपेंटोन सोडियम को देते हैं, थियोपेंटोन सोडियम, थियोपेंटोन सोडियम, जो कि मोस्ट लेस इफेक्टिव होती है, और इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों कार्डियक डिसरप्शन में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों नॉर्थ साइड के अंदर कि थियोपेंटोन सोडियम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो कार्डियक डिसअरिथमिया कोज करती है। इस कारण को हम क्या करते हैं एनेस्थेटिक के रूप में इसको कम यूज करते हैं, जबकि जो मेथोक्सिडेल होती है वो गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा साइड इफेक्ट कोज नहीं करती है, ठीक है। और जस्ट बिफोर ईसीटी, बिफोर इसके अंदर आप दोनों कब दोगे, आप इन दोनों ड्रग्स को जस्ट बिफोर ईसीटी, यानी ईसीटी से पहले दोगे, थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर ईसीटी, जस्ट बिफोर ईसीटी। और कर्म वही चलेगा, सबसे पहले आपको देनी है एंटीकोलिनर्जिक, उसके बाद में एनेस्थेटिक ड्रग्स देनी है। तो एनेस्थेटिक में कोई दिक्कत है आपको, थियोपेंटोन सोडियम होती है दोस्तों, ये लेस कॉमन यूज होती है, इट में कॉज कार्डियक डिसअरिथमिया। मेथोक्सिडेल होती है, ये गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है यूज फॉर ईसीटी, और एनेस्थेटिक भी गोल्डन स्टैंडर्ड होती है इसके लिए, ईसीटी के लिए। रूट की अगर बात करें तो ये इंट्रावेनस दी जाती है। डोज की अगर बात करें तो 1 mg, किसकी बात करें, मेथोक्सिडेल की बात करें 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जबकि जो थियोपेंटोन सोडियम होती है वो 1.5 से लेकर 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, और जस्ट बिफोर ईसीटी इसको देते हैं। फंक्शन क्या करती है दोस्तों, ये इसके फंक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों फंक्शन करो इसको, हाँ इसको मिटो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लिया होगा। अगर इसके फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो इसके फंक्शन है, लिख लेना फंक्शन क्या करती है दोस्तों, फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल सीजर एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कंट्रोल एनेस्थेटिक क्या करती है, एनेस्थेटिक क्या करती है, कंट्रोल सीजर एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, सीजर एक्टिविटी यानी कंट्रोल क्या करती है, सीजर एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल सीजर एक्टिविटी कौन करती है दोस्तों, एनेस्थेटिक ड्रग्स करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में मस्कुलर रिलैक्सेंट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सीजर एक्टिविटी करती है मैं, और वो क्या करती है, वो डिक्रीज ओरल सिक्रेशन करती है, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है सीजर एक्टिविटी को। अब एक क्वेश्चन आप लिख लो जो कि नोट सेट में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज, विच अभी बता दोगे आप, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज टू कंट्रोल सीजर एक्टिविटी, टू कंट्रोल सीजर एक्टिविटी, ठीक है, सीजर एक्टिविटी इनटू ईसीटी के अंदर, इनटू ईसीटी। ऑप्शन लिख लो, ठीक है, ऑप्शन लिख लो। थियोपेंटोन सोडियम आती है क्या, थियोपेंटोन सोडियम आती है क्या, ठीक है, थियोपेंटोन सोडियम आती है क्या, मेथोक्सिडेट होती है, मेथोक्सिडेल होती है क्या, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एट्रोपिन सल्फेट होती है क्या, एट्रोपिन सल्फेट या मेथाडोन होती है क्या, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है,
ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो आपको एक चीज पड़ी होगी कि भाई ये कांस्टेंट एनेस्थेटिक ड्रग होती है, वही तो करती है कि सीजर को एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो इसमें ये तो दो मेडिसिन आ गई ना, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, एनेस्थेटिक है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेथोट्रेक्सेटिल होती है ना, ये मोस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है एनेस्थेटिक। तो इसी को आंसर करना, आपको ये चीज जानना। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, नोट सेट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्तों। इस कारण इसमें कभी भी कोई गलती मत कर देना। जो मैंने बताया है कि ये गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है, हाँ होती दोनों है एनेस्थेटिक है, लेकिन ये गोल्डन स्टैंडर्ड ड्रग होती है, जबकि उसके क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं। ये कार्डियक डिसअर्थिमिया कॉज करती है, इस कारण इसका यूज नहीं किया जाता, लेस कॉमन यूज किया जाता है इसका, जबकि इसका यूज मोस्टली यूज किया जाता है। तो मोस्टली जिसका यूज किया जाता है वही हम इसको करेंगे कंट्रोल करने की दिशा में। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर रिलैक्सेंट। अब बात क्या करेंगे दोस्तों, मस्कुलर रिलैक्सेंट की बात करेंगे। मस्कुलर रिलैक्सेंट, मस्कुलर कौन सी ड्रग्स है ये, तीसरी ड्रग्स है। और इस ड्रग्स का नाम क्या होता है दोस्तों, सस्क्लाइन कोलिन। थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सस्क्लाइन कोलिन ड्रग्स होती है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मस्कुलर रिलैक्सेंट कहते हैं। मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग्स कहते हैं फॉर प्रिवेंट एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, किस लिए यूज की जाती है, टू प्रिवेंट या डिक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर के रिस्क को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, सस्क्लाइन कोलिन या मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग्स का। ठीक है, डोज की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी डोज कितनी होती है दोस्तों, डोज की अगर बात करें तो इसकी डोज होती है दोस्तों 0.5 mg, 0.5 mg, 0.5 mg से लेकर होती है 1 mg होती है, 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से होती है, कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, तो रूट की अगर बात करें दोस्तों, उसका जो रूट होता है ना, रूट वो कितना होता है, रूट कितना होता है, आईवी होता है दोस्तों, इंट्रावेनस इसका रूट होता है। ठीक है, और जस्ट बिफोर ईसीटी इसको यूज कब करते हैं दोस्तों, जस्ट बिफोर ईसीटी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, जस्ट बिफोर ईसीटी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और अब इसकी थोड़ी सी अब बात करते हैं अपन, हमने तीनों ड्रग्स की बात कर ली जो अपन देते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की तरफ आज ईसीटी को कंप्लीट करा देते हैं ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी की बात करें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी की बात करें दोस्तों, तो कब देते हैं दोस्तों, 2 से 4 टाइम इन वीक। कहने का मतलब क्या होता है, 2 से 4 दिन का मतलब समझ रहे हो कि एक हफ्ते में आप 2 से 4 दिन तक ईसीटी दे सकते हो। ठीक है, या फिर 3 टाइम इन वीक भी ले सकते हो। अगर एग्जैक्ट पूछे आपको, अगर कुछ आंकड़ों के बीच में पूछे तो 2 से 3-4 करना है। अगर एग्जैक्ट पूछ ले वीक कितने वीक में दी जाती है, तो 3 टाइम इन वीक दी जाती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले एक भी चीज की अल्टरनेट डे के आधार पर भी दी जाती है। तो अल्टरनेट डे इन वीक पे भी क्या ये दी जाती है। ठीक है, अल्टरनेट डे वीक पे भी दी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे कितने कितने टाइम तक दी जाती है, वो थोड़ा सा देख लेना। तो सीवियर डिप्रेशन होता है, सीवियर आज ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है ना, ये रह ही जाता है यार। वैसे इतना ज्यादा है नहीं, अब एक दिन में अगले दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको सीवियर डिप्रेशन में कितनी बार दी जाती है ये चीज लिखना आपको। सीवियर डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी में कितनी बार दी जाती है, 6 से 8 ईसीटी दी जाती है। इससे ज्यादा ईसीटी नहीं दी जाएगी, ये इफेक्टिव होती है। 6 से 8 ईसीटी होती है, वो मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है, मोर इफेक्टिव होती है, मोर
इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो 6 से 8 जो ईसीटी होती है ना दोस्तों, वो मोर इफेक्टिव होती है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, ये खुद के हो गया ज्यादा। चलो ठीक है।